नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। और इस वक्त फिर से हम एक बार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ चुके हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से जो है लगातार पटना में गर्दनी बाग में वार्ड सचिव के तमाम लोग जो है वो धरना पर बैठ चुके हैं और बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, जिसको लेकर तमाम लोग जो है अपनी अपनी बातों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये मीटिंग आखिर किस चीज़ का चल रहा है। उठने का वक्त नहीं है, अभी थोड़ा सा बात कर लीजिए। ये बताइए कि अभी आप लोगों का मीटिंग चल रहा था, क्यों चल रहा है यहाँ पर? हाँ। नहीं, अभी हमारे सीतामढ़ी के भाई सब लोग आए हुए हैं। बातचीत चल रहा था कि सर, तो हम लोग भी अपना संख्या पर बातचीत कर रहे थे कि नहीं, सरकार को जब घेराव करना है तो संख्या बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोग 219 दिन तक जितने भी भाई रहे उतना ही लेकर हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे रहे। लेकिन अब जो है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जिसका हम लोग शेड्यूल तैयार करेंगे पूरे जिला अध्यक्ष मिलकर, क्योंकि एक जिला के बस की बात नहीं है। क्योंकि जानते होंगे कि अगर 10, 20, 50, 100 बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 10,000, 20,000, 50,000 की संख्या लाना होगा तो सभी जितना भी जिला अध्यक्ष हैं सबों लोगों को राय और विचार कर सभी लोगों को एक बार यहाँ दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ऐसे में आपको ही शायद पता होगा कि आपने जिस दिन से धरना स्थल पे धरना दिया है उस वक्त से हम आपका कवरेज कर रहे हैं। जी। शायद आपको ये बात पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जब हम घर से निकल रहे थे तो सीतामढ़ी से एक कॉल आया था और एक मधुबनी से कॉल आया था। जो लोग पूछ रहे थे, महिला थी, वो पूछ रही थी कि सर, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसका आखिरी तिथि क्या है? डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, बात हुआ यह कि हम लोगों से जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स की बात कहा जाए, मात्र 2-3 दिन का समय मांगा गया था कि 2-3 दिन में आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। लेकिन हम लोगों ने 5-10 दिन 21 तारीख तक ले लिए। 21 तारीख तक लेकर डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करके रख दिए हैं। जैसे ही पंचायती राज मंत्री अभी जान रहे हैं कि 4 से 5 दिन पहले से मीरा कुमार के जन्मदिन के कारण वो दिल्ली थे। पप्पू यादव जी से बात हम लोग किए हैं। पप्पू यादव बोले कि जैसे ही मंत्री आ रहे हैं विधानसभा सत्र में, हम बात करके उतना डॉक्यूमेंट्स आपको हम जमा करा देंगे। हम लोग दूसरा डॉक्यूमेंट्स अभी ना कोई डेट निकला है और ना कोई हम लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। सिर्फ हम लोग हैं कि अगर वो डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तभी जाकर, अगर उन्होंने परमिशन दिया कि और बचे हुए डॉक्यूमेंट्स लेना है, तभी जाकर हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग को कैसे मालूम चला, कैसे मतलब आप लोग को जानकारी हुआ कि बिहार सरकार में रहे मंत्री मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट आपका? देखिए, बात यहाँ हुआ कि हमारे 7 सदस्यीय टीम पप्पू यादव जी से मिलने गए, क्योंकि 2 दिन पहले बात हुआ कि चलिए पप्पू यादव जी से मिला जाए, क्योंकि पिछला धरना में हमारे बहुत साथियों को उन्होंने मदद किया था, है कि ना। जो 2021 में बीजेपी कार्यालय पर जो घेराव था उसमें पप्पू यादव को बहुत सारा सहयोग था। अस्पताल में भी मिलने गए थे। हाँ, अस्पताल में भी मिलने गए थे। उसके बावजूद हम लोग का विचार हुआ कि कम से कम इस बार भी पप्पू यादव जी से मिला जाए और इस बात को बताया जाए कि सर, हम 200 दिनों से ऊपर हम बैठे हुए हैं। तब हमारे 7 सदस्यीय टीम गया। पप्पू यादव जी भी जो बातचीत दौरान में उन्होंने कहा कि भाई, पिछला बार भी हमने मदद किया, लेकिन कुछ आपके संग के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमको साथ रहकर हमसे ही गद्दारी कर दिया कि हमारा सहयोग लिया, लेकिन जब हमको सहयोग देने की बात आया, बस वहाँ से लोग कहा कि न, राजनीति का हमको सहयोग नहीं देना। तो बताइए, हम आपके साथ रहेंगे, अगर आप हमारे साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हमको साथ रहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन तभी भी कोई बात नहीं है। आपने हमको साथ दिया या न दिए, आज भी वार्ड सचिव के लिए वही प्रेम, वही व्यवहार हमारे पास, माने हमारे साथ है। अब रहा बात कि बताइए समस्या क्या है। हम लोग ने सब समस्या को अवगत कराया पप्पू यादव जी से कि सर, मेरे साथ ऐसे ऐसे माने हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद से बात कर रहे हैं। जैसे ही वो कॉल लगाने के बाद उन्होंने कहा कि बताओ कि भाई, तुम्हारा 1.25 लाख की संख्या है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कितना दिन से ये सब रोड पर है, तुम 7 निश्चय का काम किया था और उसको 4.5 साल का ना मानदेय मिला। आपने रोड एक लेटर पंचायती राज सम्राट चौधरी के द्वारा हट जाता है कि इस पर ध्यान दिया जाए। तो वही कहा कि ठीक है पप्पू भैया, कि इन लोगों से कहिए कि ये लोग डाटा रखा है, डाटा दे। तो उस समय तो हमारे पास डाटा एक भी नहीं था। उन्होंने तब पप्पू यादव कहा कि आप लोग डाटा तैयार करके रखिए, हम आपको पंचायती राज मंत्री के पास ले जाकर आपका डाटा जमा कराएंगे। इसके बाद उनसे हम सवाल करेंगे कि अब क्या करिएगा।
उन्होंने पप्पू यादव जी से कहें। हम लोगों को पप्पू यादव जब कहा, हम लोग यहाँ जो भी साथी थे बैठकर कहें कि 2-3 दिन का समय मिला है, इसको जल्दी से जल्दी जो डाटा, क्योंकि हम लोग के पास डाटा था ही नहीं, फिर भी किसी के पास नहीं था वो तो। फिर भी देखिए, हम आपको मीडिया के तरफ से खोलना चाह रहे हैं कि बात हुआ क्या था, है कि नहीं। हुआ यह बात था कि जब हम लोग बैठे थे तो कोई 1 रुपया उसमें पैसा उसा का कोई बात नहीं हुआ। सब लोग जिला के लोग पेपर मांगना स्टार्ट कर दिया। पेपर जब आया तो भाई वहाँ जब लिखा हुआ था, किसी को कुछ भी लिख माने जैसे करके लिख के लोग दिया, तब देखा गया कि नहीं, डाटा को छपवाने में भी कुछ खर्चा लगेगा। तो तब जाकर हम लोगों ने एक विचार किया कि नहीं, कम से कम न कुछ तो डाटा का जो काम होगा उसके लिए तो कुछ खर्चा चाहिए, प्रिंटिंग कराने के लिए। तब हम लोगों ने कहा कि भाई एक पंचायत से 100 रुपया रखा गया कि एक पंचायत से लोगों को, क्योंकि 15 गो वार्ड होते हैं, 15 सचिव अगर 8-8 रुपया अगर देंगे तो 100 रुपया में मान के चलिए कि पेपर भी आ जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। उसके बावजूद में भी देखा गया कि जो पेपर आएगा, खर्चा जो लगेगा लगाया जाएगा। और जो धरना चल रहा है कि पानी बिना लोग मर रहा है, कहीं नहीं 1 रुपया टेंट वाला को पैसा गिर रहा है, कम से कम उससे भी 2 रुपया बचेगा तो उसको देकर कुछ दिन तो धरना चलेगा। क्योंकि सरकार के नीति नियत के बारे में ना हम जान रहे हैं, न हमारा 1.25 लाख वार्ड सचिव जान रहा है कि हमारा सफलता कम मिलेगा। लेकिन जब हम लोग लगातार धरना स्टार्ट कर दिए हैं, जब तक ले क्लियर नहीं होता है तब तक तो देना पड़ेगा कि नहीं देना। तो उसके लिए भी आदमी सोचा कि 100 रुपया, कोई 8 रुपया एक वार्ड सचिव पर पड़ रहा है तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ने पेपर तैयार किया, हम लोग ने पेपर, बहुत सारी अपवादें हुई, सारी बातें हुई, लेकिन हमको किसी बात में पड़ना नहीं है। हमें पप्पू यादव जी पर भरोसा है, जिन्होंने हमसे मांगा है और जिनको देने के लिए वो बात भरोसा है कि भाई उन्होंने मांगा है तो कुछ न कुछ हमारा बात उस अंदर चल रहा है, इसी के कारण हमारा डाटा मांगा जा रहा है। ऐसे भी हमारे संग में एगो डाटा रहना चाहिए एनी टाइम। लोगों को ध्यान नहीं है, लोगों ने बात को गुमराह जो हो रहा है, हर एक डाटा तो रहना भी चाहिए, सही बात है। अच्छा, मैं मीडिया की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं सारे मीडिया लोगों से, अगर मेरे पास पेपर, अगर डाटा नहीं भी लिया गया, अगर हमारे पास अगर डाटा भी हो जाए, अगर किसी भी समय अगर डाटा मांग दिया गया, तो बुझिए कि हम पूरा 1.25 लाख को घर घर वार्डे खोजते चलेंगे पूरा बिहार में कि हमारे पास रहेगा। जब जो जहाँ मांगाहट होगा, कम से कम हम देने के काम करेंगे और 1,15,000-14,000 वार्ड सचिव को न्याय दिलाने के तो काम करेंगे। कम से कम ये तो सोचिए कि कम से कम हमारा एगो डाटा यहाँ पर अब मैंने रहना चाहिए। अब रहा बात, सच्चाई कब चाहे बुराई कब होता है, जब सरकार ने मांगा है, जिसने माध्यम बना के मंगवाया है, अगर वो हमारा जामा 2-4-10 दिन में क्लियर नहीं होगा, तब तो जाके हम भ्रम में फंसेंगे कि हो सकता है कि मेरे साथ छल हुई है, हमें साथ गलती हुई है। लेकिन जब अभी तक ले लोग माने पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं हम दिलवाने का काम करेंगे, तो पहले हम तो देख लें। हम अपना डाटा तैयार करके रख चुके हैं, जैसे ही पप्पू यादव का खबर आएगा हम वैसे ही ले जाके हम अपने पंचायती राज मंत्री को वहाँ पर सौंपेंगे। उनसे समय पूछेंगे कि भाई अगर इतना ही डाटा से काम चल जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, और उनको आगे डाटा मांगा जाएगा तो लोगों को बताया जाएगा। ऐसे में अभी भी तमाम लोग जो है वो डेटा के बारे में पूछ रहे हैं कि कब डेटा जमा करना है। ऐसे में तमाम लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, अगर मेरे हाथ में आज रहता तो हम आज निर्णय कर देते हैं कि हमारा 1.25 लाख वार्ड सचिव फलना तारीख को ज्वाइन हो जाएगा, चाहे हमारा कामयाबी में। ये तो सर हम ना जानते हैं ना 1.25 लाख वार्ड सचिव। एक उम्मीद है, एक उम्मीद है, उम्मीद के कारण हम लोग यहाँ 219 दिन से डटे हुए हैं। इसी उम्मीद के सर कि पप्पू यादव जी ने कहीं ना कहीं मंत्री से बात में है, वेटफुल नेता हैं, हो सकता है कि उनके माध्यम से अगर हो जाता है तो कम से कम कुछ हमारे वार्ड सचिव जो दिए हैं डाटा, उनका तो कम से कम कामयाब हो जाए। जो न दिए हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जब वो बुलाएंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा प्रयास है कि हमको विधानसभा सत्र है, मंत्री लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसी में कहीं बातचीत हो जाए, कहीं हमारा डाटा जमा हो जाए, क्योंकि हम लोग लगे हैं सुबह शाम कि हमारा डाटा जमा हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या जो डेटा मांगा जा रहा है वो सही है, और अगर तमाम लोगों को लग रहा है कि ये डेटा का जो खेल है वो गलत है, तो सारी सच्चाई जो है आपके सामने रख दिया गया है। खैर, खबर हम बिल्कुल ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।